बच्चों, आज दादाजी की नई कहानियों में आपका स्वागत है। हाँ दादाजी। हुर्रे, आज से स्कूल में छुट्टियां हो गई। हाँ, वो भी 3 दिन छुट्टियां। माँ, दादू, कहाँ हो सब? चलो, तुम दोनों पहले अपने कपड़े बदल कर आओ। बच्चों, कहाँ हो? आ रहे हैं दादू। हम आ गए दादू। दादू, आपको पता है हमें 3 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। वो तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ, मैंने आते हुए तुम दोनों के बैग और किताबें जमीन पर बिखरी हुई देखी। और तो और तुम दोनों ने कपड़े तो बदले, लेकिन जमीन को क्यों पहना दिया? बच्चों देखो, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें जगह पर रखना भी जरूरी होता है। पर दादू। चलो, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ। पर छोटी सुनाना दादू। तो ध्यान से सुनो। ये कहानी एक राजा और उसके बेटे युवराज की है। ये कहानी है राजा राहा और उनके 8 साल के बेटे युवराज की। एक शाम महल के अध्ययन कक्ष में युवराज खेल रहा था। खेलते खेलते उसने अपने रंग, कागज और लकड़ी के खिलौने चारों तरफ फैला दिए। फिर वह बिना कमरे को साफ किए वहां से चला गया। राजा राहा ने यह देखा, लेकिन तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने युवराज को समझाने का उपाय सोचा। युवराज, क्या तुम जानते हो राजा बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ताकत, बड़ी सेना और ताज। युवराज, मेरे साथ चलो। राजा राहा उसे अनाज भंडार की ओर ले गया। वहां राजा राहा ने एक थैली जमीन पर उलट दी। पिताजी, अनाज तो बिखर गया। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक है। अगर हर चीज अपनी जगह पर ना हो तो थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर देती है। जो राजा अपनी छोटी जिम्मेदारियां नहीं निभाता, वह बड़े राज्य का बोझ नहीं उठा सकता। मैं समझ गया पिताजी, मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी छोटी नहीं है। पिताजी, मैंने सभी चीजों को उनके स्थान पर रख दिया है। बहुत अच्छे बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। याद रखना, राजा वही बनता है जो व्यवस्था को सम्मान देता है। बच्चों, आज राजा और युवराज की कहानी सुनकर क्या समझ आया? हाँ दादू, अगर छोटी चीजें सही जगह ना हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है। बिल्कुल सही बेटा। और अगर हम अभी जिम्मेदारी नहीं सीखेंगे तो बड़े होकर मुश्किल होगी। बिल्कुल सही। राजा हो या आम इंसान, जो अपनी छोटी आदतों को नहीं संभालता, वो बड़ी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पाता। धन्यवाद दादू, आज से हम रोज अपना सामान खुद समेटेंगे। चलो बच्चों, अब हम अगली कहानी में मिलेंगे।